नमस्कार दोस्तों, हम आज फिर एक नई कहानी लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं और उस कहानी का नाम है डाकू रत्नाकर। कैसे बना एक ऋषि महर्षि वाल्मीकि। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सबका स्वागत करता हूं राजीव कुमार ब्लॉग्स के एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी कहानी है ये, आप लोग गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारी वीडियो ऐसे ही आप तक हमेशा पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, ऋषि वाल्मीकि जो थे, रामायण जिन्होंने लिखी थी ऋषि वाल्मीकि, तो वो जो पहले एक खूंखार डाकू थे। और उस डाकू से भी पहले जो थे, बचपन में क्या हुआ था, भील जाति ने उनको चुरा लिया था। और भी बहुत ही लंबी कथा है, कहानी है, मैं डिटेल उतना लूँगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं सारांश थोड़ा सा बता रहा हूँ। बचपन में उनको चुरा लिया था भील जाति ने और वहीं पर पले बड़े थे। और भील जाति में कुछ लोग जो थे वो डाकू के तरह काम करते थे, लोगों को लूट पाट लेते थे, उनका सामान लूट लेता था। उस रास्ते से कोई भी गुजरते थे तो उनका सामान लूट लेता था, मार सोट देता था और भगा देता था। इस तरह से करता था और सारा सामान उसका लूट लेता था। डाकू थे तो लूट ही लेते थे। तो ये रत्नाकर जो डाकू थे, ये भी जो है बड़े होने के बाद एक बहुत ही खूंखार डाकू बन गया। और वो भी उस रास्ते से गुजरने वाले हर एक आदमी को जो है वो लूट लेता था, चाहे उसके पास कोई भी धन संपत्ति कुछ भी क्यों नहीं रहता था, वो लूट लेता था और मार पीट के उसको भगा देता था। फिर वो इसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था, घर चला रहा था। तो ऐसा ही क्रम चलता रहा। तो एक दिन नारद मुनि जो है उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तो उनको नारद भगवान तो आप जानते ही हैं, नारायण नारायण करते हैं वो। बहुत ही आप कोई भी एपिसोड देखते हैं तो नारायण जब आते होंगे तो बहुत ही मज़ा आता है। इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, बहुत ही अच्छा लगता है उनका मतलब कि जो योगदान रहता है बहुत ही अच्छा लगता है सबको। तो नारद बाबा आ रहे थे उधर से, उसी रास्ते से। तो रत्नाकर डाकू के हाथ में लंबी तलवारें थी। बोला रुक जाओ, जितना है सारा चीज़ हमें दे दो। बोला कि मेरे पास क्या रहेगा, मैं संत आदमी हूँ। अच्छा चलो मुझे पकड़ लो। पकड़ लिया उसको। तो उसको बोल रहा है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बोला नहीं, यही है जो है, यही है, सारंगी वगैरह बस यही है और कुछ नहीं है। बोला कि तुम जो ये पाप कर रहे हो, ये लूट रहे हो लोगों को, तो ये जो पाप के भागीदारी हो रहे हो, तो तुम अकेले ही पाप के भागीदारी हो ना। तो वो बोल रहा है नहीं, मेरे घर में जितने भी परिवार हैं सभी इस पाप में सम्मिलित होंगे, सबको बराबर बराबर भाग होगा। बोला नहीं, ऐसा नहीं है, तुम जाओ एक बार पूछ के आओ। बोला कि मैं पूछने जाऊंगा तो तुम भाग जाओगे, बहुत चालाक बनते हो, होशियार बनते हो। बोला कि मुझे पेड़ से बांध दो। उन्होंने इधर उधर से रस्सी तस्सी, जंगल का वो जो जड़ तड़ होता है उसी से किसी तरह से नारद भगवान को बांध दिया। और फिर वो घर चले जाते हैं। ऐसे तो नारद मुनि जो थे देवता थे, तो वो तो गायब भी हो सकते थे या फिर रस्सी को तोड़ भी सकते थे, लेकिन उनको जो है ऋषि वो जो रत्नाकर डाकू था उनको शिक्षा देनी थी, उनको सुधारना था और एक बहुत ही मांगलिक कार्य करना था। उनको रामायण लिखवानी थी ना, इसीलिए कहानी तो ऐसी थी, उनको सुधारना था, इसीलिए वो वहीं पर बंधे रहे। बोले ठीक है आओ। रत्नाकर डाकू घर चले जाते हैं। घर में माँ के पास जाते हैं, पत्नी के पास जाते हैं, बच्चे के पास जाते हैं, सबसे पूछते हैं कि मैं ये जो लोगों को लूट रहा हूँ, मार रहा हूँ, ये जो पाप कर्म कर रहा हूँ, क्या इसके भागीदारी तुम लोग भी हो गए ना बराबर। तो उसके घर वाले मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं, तुम घर के मुखिया हो, गार्जियन हो, तुम क्या करते हो नहीं करते हो हम लोग को क्या पता, हम लोग अपना काम करते हैं, हम इस पाप में भागीदारी नहीं होंगे, हम पाप नहीं लेना चाहते हैं। उसको समझ में आ गया कि पाप कोई भी नहीं लेना चाहता। फिर वो भागा आया और फिर नारद मुनि का जो बांधा हुआ था फिर जड़ रस्सी से खोल दिया और उसके शरण में गिर पड़ा। बोला कि महाराज, कोई भी जो है पाप लेना नहीं चाहता, अकेले मैं भागीदारी, मैं कैसे बोझ ढोपाऊँगा। और वो सुधर गया। फिर नारद मुनि ने उनको शिक्षा दीक्षा दी। फिर उनको गुरु मंत्र दिया कि तुम जो मरा कर रहे हो, उल्टा बोल रहे हो, इसी मरा को मरा राम 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 इस तरह से तुम सीधा कर दो, इसको इस उल्टे को ही मरा से राम कर दो। तो राम राम वो जपते रहे। फिर वो ध्यान साधना में इतने मग्न हो गए कि उनके शरीर में दीमक लग गया पूरा। जिस तरह से पेड़ में देखा होगा आपने, दिया लग जाता है, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाता है, दीमक लग गया पूरे शरीर में। फिर ब्रह्मा भगवान खुश होकर
उनको वरदान देते हैं, फिर शक्ति देते हैं और फिर उनको आशीर्वाद देते हैं। फिर नारद मुनि और ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार फिर वो रामायण लिख डालते हैं। और फिर सोचिए, रामायण सभी लोग जान रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता सभी कोई जान रहे हैं। तो इस तरह से देखिए कितना खूंखार डाकू, कितना भयंकर डाकू सुधर सकता है। सोचिए, तो हम आप भी सुधर सकते हैं, अच्छे रास्ते पर चल सकते हैं। इस कहानी का माध्यम से यही हम आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों के पथ पर चलना चाहिए। कभी भी किसी प्राणी को दुख तकलीफ़ नहीं देना चाहिए। हमें लोभ, ईर्ष्या ये सब अपने मन में नहीं रखना चाहिए। निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों से प्रेम करना चाहिए। बस इस कहानी का माध्यम यही है कि हमें नफ़रत को दूर करके प्यार को अपनाना है और प्यार ही लुटाना है। बस दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी हमें एक कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अच्छी बातें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूं। मिलते हैं फिर किसी नए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।